enjoy Diwali vacation. Yes? Okay. Today we will start second semester of science. So let's start chapter number 1, health, hazards and diseases. Okay student? So first of all, we will do hard work of this lesson. Okay student? So let's start hard works. Take out your notebook student and not that. Overpopulation. Overpopulation. Next is overcrowding. OVER over CROWDING. Overcrowding. Okay. Next is increased. 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 Next is infectious. 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 Next is hygienic. 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 Next is contaminated. 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 Okay. Next is transferred. 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 Next, exposed. 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 Okay student, note down. Next, waterborne. Next, typhoid. 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 Next is gastroenteritis. GAS TRO gastroenteritis. ENTERITIS. Gastroenteritis. Okay student. Next is cholera. 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 Next,
HOEA, diarrhea. Next is digestive tract, DIGESTIVE, digestive tract, TRACT, digestive tract. Next, intestinal lining, INTES, intestinal lining, LINING. Next, specializing, specializing. Next, 17, dehydration, DEHYDRATION, dehydration. Next is abdominal, ABDOL, MINAL, abdominal pain, PAIN, abdominal pain. Abdominal pain. Next, symptoms, SYMPTOMS. Next is micro, MICROVES, microbes. Microbes के next sewage, SEWAGE, sewage. Next is saline, SALINE, saline. Next is rehydration, rehydration, rehydration. Next is contagious, CONTAGIOUS, contagious. Next is student, Norton student. Let's revise again, student. Hard words, OVER, over, POPULATION, overpopulation. Okay student, overpopulation means होता है जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या. OVER, over, CROWDING, crowd, बहुत अधिक भीड़ भाड़, जो कहाँ होती है,
सिटी। सबसे अधिक हमें भीड़ भाड़ कहाँ देखने में मिलती है? हमें देखने में मिलती है इन सिटी, सिटी में मिलती है। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज, INCREASED, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स किसी चीज को अधिक मात्रा में बढ़ना, किसी चीज का। नेक्स्ट इज INFEC, इनफैक्ट, TIOUS, infectious, infectious means संक्रामक, संक्रामक डिजीज, डिजीज भी हमने लिख देती है यहाँ पर DISEAS, infectious डिजीज, संक्रामक बीमारियां। ओके, infectious diseases। नेक्स्ट HYGIENIC, हाइजीन। हाइजीनिक मीन्स होता है अनहाइजीनिक और हाइजीनिक, स्वच्छ एंड अस्वच्छ। अपने एनवायरमेंट को हम कैसा रखना चाहिए? हाइजीनिक रखना चाहिए। हमें फूड कैसा खाना चाहिए? हाइजीनिक फूड लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो HYGIENIC, हाइजीनिक, हाइजीनिक बहुत ही स्वच्छ। ओके, नेक्स्ट CON, MINENATED, कंटामिनेटेड। ओके, कंटामिनेटेड मीन्स होता है पॉल्यूटेड। ओके, पॉल्यूटेड जो हमारा एयर होती है, फूड होते हैं और क्या होता है वाटर। ओके, वो हमें क्या नहीं होने चाहिए? यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसफर, TRANSFERRED, ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब हमारे पास कोई चीज होती है और एक हमारी एक बुक है और बुक हमको कहाँ ट्रांसफर करनी है? इस हमारे हाथ से दूसरे पर्सन को देना, वो होता है ट्रांसफर। एक स्थानांतरण, चेंज करना, प्लेस को चेंज करना, तो ट्रांसफर। नेक्स्ट एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट फूड। एक्सपोर्ट में मतलब होता है ओपन फूड, खुला हुआ, विदाउट कवर। ओके, एक्सपोर्ट फूड। नेक्स्ट वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज। ओके, WATER, वाटर, BORN, वाटर बॉर्न। नेक्स्ट इज टाइफाइड, TYPHOID। ओके, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है? डिजीज है। ओके, नेक्स्ट GASTRO, गैस्ट्रो, ENTERITIS, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ओके, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। नेक्स्ट CHOLERA, कॉलेरा। नेक्स्ट DIARRHOEA, डायरिया। नेक्स्ट DIGES, डाइजेस्टिव, ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट INTESTINAL, इंटेस्टिनल, LINING, लाइनिंग। ओके, तो इंटेस्टिनल मीन्स होता है आंत। जो आंत हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका स्तर। ओके, नेक्स्ट SPECIALIZING, स्पेशलाइजिंग। ओके, स्पेशलाइजिंग के बाद नेक्स्ट DED, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल पेन, ABDO एब्डो, MINAL एब्डोमिनल, PAIN पेन। पेन मीन्स दर्द, मतलब स्टमक दर्द। नेक्स्ट इज SYN TONS, सॉरी स्टूडेंट, टी मैंने नहीं काट पाया था। SYM सिम, TONS सिम्टम्स। नेक्स्ट MICROVES, माइक्रो। ओके, नेक्स्ट सीवेज, SEWAGE, सीवेज। सीवेज जो कि गटर होते हैं बड़े बड़े, जहां से डर्टी वाटर बाहर निकलता है,
नेक्स्ट saline, SALINE, saline. Next is REDHYDRATION, rehydration. Next CONTAGIOUS, contagious. Okay student, now done student. Have you written student? Okay student. Now we will do understand of this lesson. Okay student. So first health hazards and disease. तो student what is disease? Disease क्या होती है? तो the condition in which our normal body functioning is affected is called disease. Okay student. Next, disease are generally of two types. First disease communicable disease and second non-communicable disease. Okay student. So what is communicable disease? Communicable disease is spread from one person to another person directly. Okay student. What germs are main cause of communicable disease? germs के द्वारा, germs जो है जो वायरस होते हैं उसके द्वारा वही एक कारण है, वो उसका कारण है कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने का. ओके. नेक्स्ट है कि जर्म्स ट्रांसफर्ड बाय वेरियस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन, सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन डायरेक्टली. यदि एक व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के वायरस हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं. इस तरीके से भी कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है वो स्प्रेड होती है. ओके स्टूडेंट. और द कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्टली. ओके. एंड डायरेक्टली भी हो जाती है. जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है. कोरोना क्या हो रहा है? एक पर वन पर्सन टच द वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड द कोरोना. यानी कोरोना भी हमारा इसी तरीके से स्प्रेड हो रहा है. कोरोना क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है. ओके स्टूडेंट. सो लेट्स गो ओवर कोरोना. तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके क्या हम प्रिकॉशन लें कि हम इससे बचा जा सके कि हम आगे भी लेट्स लर्न अबाउट. ओके. Overpopulation, overcrowding in cities, vehicles giving out increased amount of smoke on the roads, not enough clean water to drink. These are some of the growing health hazards today. बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक भीड़भाड़ सिटियों में और व्हीकल्स से निकलने वाला अधिक मात्रा में जो स्मोक होता है, स्मोक्स में धुआं जो अधिक मात्रा में निकलता है ये, और नॉट इनफ क्लीन वाटर और पीने का जो है अपर्याप्त पानी. ओके. दीज आर सम, ये सभी जो है क्या करते हैं हमारे जिस ग्रोइंग जो हमारी बढ़ती हुई स्वास्थ्य है उसको उसका है बहुत ही हानिकारक है. आज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है. We get many infectious diseases by breathing in polluted air or through the contaminated or spoiled food and drink water. क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं एयर पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित वायु, जो प्रदूषित वायु होती है और जो खाने का भोजन होता है जैसे कंटामिनेटेड फूड मतलब दूषित पॉल्यूटेड भोजन और पानी, पीने का पानी भी हमारा यदि पॉल्यूटेड है तो हमें कई तरह के क्या हो सकते हैं इन्फेक्शियस संक्रामक रोग हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट. सो वी नीड वेल बैलेंस्ड डाइट टू कीप हेल्थी.
हमें क्या है, हमें स्वस्थ रहने के लिए वेल बैलेंस्ड और डिफरेंट टाइप के फूड लेने जिसमें मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यस पाए जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, यस, एंड फैट्स एटसेट्रा। ओके, सो ये बैलेंस डाइट लेने बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो स्टूडेंट रिमेंबर इट व्हाटएवर यू ईट शुड बी हाइजीनिक और क्लीन। जो भी आप खाते हैं उसे कैसा होना चाहिए, बहुत ही हाइजीनिक और साफ होना चाहिए। ओके, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। यू शुड नॉट ईट फूड दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन। तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को कभी भी एक्सपोर्ट ओपन खुला हुआ फूड, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यू ऑफन वेयर फ्लाइज कैन से, क्योंकि ओपन फूड पर क्या होता है, ओपन फूड में फ्लाइज आकर के बैठ सकती है और वो अपने उस फूड को क्या होती है, गंदा मतलब पॉल्यूटेड कर देती है। ओके, यू ऑफन सी पीपल बाइंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर। अक्सर तुमने देखते हो ना कि रोड पर बहुत सारे वेंडर होते हैं जो रोड पर बैठते हैं, समोसे, कचौड़ी इस तरह से बैठते हैं, बेचते हैं और वो अपना फूड को ऑलवेज हमेशा क्या रखते हैं, ओपन करके ही सेल करते हैं, कभी भी कवर करके सेल नहीं करते हैं और फिर फ्लाइज जो होती है उनके फूड पर आकर के बैठ जाते हैं। और वो फ्लाइज कहाँ होती है, वो फ्लाइज जो है पहले गार्बेज पर बैठती है और गार्बेज क्या होता है, गंदा है ना गार्बेज तो गार्बेज पर जब वो बैठती है आकर के, इसके बाद द डर्ट एंड जर्म स्टिक टू देयर लेग्स, और उनके लेग्स में क्या हो जाते हैं, डर्ट मीन्स धूल और जर्म मीन्स कीटाणु, छोटे छोटे जो हमको दिखाई नहीं देते, वो इस तरह के जर्म्स जो होते हैं उनके लेग्स में स्टिक हो जाते हैं, स्टिक में चिपक जाते हैं। When they sit on food, the germs get transferred of the food, और जब वे क्या होती है, फूड पर बैठती हैं और वो जर्म्स जो होते हैं वो डर्ट फूड है या जर्म्स है वो आकर के हमारे फूड पर ट्रांसफर हो जाते हैं, आकर के सेटल हो जाते हैं। ओके, ट्रांसफर सेटल हो जाते हैं और इसलिए therefore never buy to eat exposed food। हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी खुले फूड को खरीदना और लेना नहीं चाहिए। ओके, कीप ऑल फूड प्रॉपर्ली कवर्ड। बी शुड कीप ऑल फूड प्रॉपर्ली कवर्ड। हमें अपने फूड को ठीक तरीके प्रॉपर्ली वे से कवर करके रखना चाहिए और कवर्ड फूड ही हमें लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, our next topic is waterborne diseases। waterborne disease, many diseases are waterborne। बहुत सारे डिजीज हैं जो कि waterborne के द्वारा हो जाती है। This means they are spread through dirty polluted water। यह डिजीज कैसे होती है, इस डिजीज में हम जब गंदा पानी पीते हैं उस कारण से ये डिजीज होती है हमारे बॉडी में। In rainy season, due to overflowing drains, sewage water sometimes gets mixed with drinking water। रेनी सीजन, मोस्टली ये डिजीज रेनी सीजन में ही होती है। रेनी सीजन में ओवरफ्लोइंग ड्रेन, जब ड्रेन का हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो, बहुत अधिक भर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, सीवेज वाटर का जो पानी है वो हमारे किसमें मिक्स हो जाता है, पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है। इसके कारण विथ ड्रिंकिंग वाटर, और ये इसके साथ हो जाता है मिक्स पीने वाले पानी के साथ में। सम डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर, और एक बहुत सारी डिजीज जो है वो हमको डर्टी वाटर पीने से हो जाती है, सच एज कॉलेरा, टाइफाइड एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स होता है आंत, हमारी जो आंत है वो बहुत ही स्वाइलिंग आ जाती है उसके अंदर। ओके, तो इंटेस्टाइन डिजीज होती है ये। एंड हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस की भी डिजीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑल दीज डिजीजेस अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और सभी डिजीज, ये जितने भी डिजीज हैं वो कहाँ पर अफेक्ट करते हैं, किस पर, कहाँ पर प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है इसका। ओके, द माइक्रोब दैट कॉज दिस डिजीज एंटर द बॉडी थ्रू पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर। ओके, माइक्रोब अब ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर जाती हैं, तो माइक्रोब जो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो हमारे फूड और वाटर, जो पॉल्यूटेड फूड होता है और वाटर होता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और यही माइक्रोब जो होते हैं हमारी बॉडी के डिजीज का कारण है। ओके, सम कॉमन सिम्टम्स in these diseases of digestive tract। कुछ कॉमन हमारे जो है सिम्टम्स में लक्षण, हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कौन सी डिजीज हुई है, तो पहले हम अपनी बॉडी में वो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हमको हाई फीवर भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेट में दर्द होना है, नोसिया मतलब वॉमिटिंग आना, जी मिचलाना एंड डायरिया मतलब डायरिया में हैजा। इस टाइप के हमारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखे जा सकते, देखने से हमें पता चलता है कि कौन सी डिजीज हमको हो रही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ I am going to write here waterborne disease, some point, what is waterborne disease and symptoms of cholera and typhoid. Okay, 1 minute friend. Okay student, so cholera, it is disease caused mainly through the contaminated water and food। ये डिजीज कैसे होती है, क्या कारण है, प्रदूषित मतलब कंटामिनेटेड वाटर लेने से और फूड लेने का कारण भी हमारा ये डिजीज होती है। कौन सा, कॉलेरा। मेन सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा आर डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। पानी का लॉस भी होता है। ओके, फ्रॉम द बॉडी से क्या होता है, पानी कम हो जाता है, इस कारण भी हम हो जाना, ये सभी इसके सिम्टम्स है। कॉलेरा के सिम्टम्स क्या क्या है, डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी से पानी का कम होना। पेशेंट शुड बी गिवन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। पेशेंट को क्या दिया जाता है, जब पानी की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, इससे प्रिवेंट करने के लिए, रिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, ORT रेफर द एंड ORS का सोल्यूशन देते हैं। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट, ये भी पेशेंट को दिया जाता है। इज सेवरल कंडीशन, ऐसी कंडीशन में द पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड गिवन द इंट्रावेनस ड्रिप थ्रू द वेन्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ आर नोट डाउन।
homework, hard work, of this lesson 1. Hard work lesson 1. Write one time in zero number. Okay student, hard work lesson 1. Write one time on zero number book. Thank you. Have a nice